हेलो दोस्तों आपके सामने जो एक शख्स बैठे हुए हैं, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार टेक्निकल अचीवमेंट के चैनल में आ चुके हैं और आपके कुछ सवालों के जवाब दे चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो ऊपर देखिए आई बटन पे वो वीडियो आप लोग को शो हो रहा है, उसे आप देख लीजिएगा। हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके कुछ क्वेश्चन आ रहे लगातार कि सर आईटीआई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर सैलरी वगैरह, बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन है। तो आज हम एक एक करके क्वेश्चन इनसे पूछेंगे और चलिए तो इनसे पूछते हैं। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो जान लेंगे और फिर एक एक करके आपके ही क्वेश्चन इनसे हम लोग पूछेंगे। तो नमस्ते सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप ये बताइए, जैसा कि आप मैंने बताया ये कि आप इस चैनल पे पहले एक बार आ चुके हैं जी जी। और सबसे पहले आप दर्शकों को यही बताइए कि आपका नाम क्या है एंड आप क्या करते हैं। मैं राम पूजन विश्वकर्मा है। मैं यूपी से आजमगढ़ जिला से हूँ और पिछले 35 साल से मैंने जॉब कर रहा हूँ और अभी फोरमैन पोस्ट में हूँ इसी टेक्निकल लाइन में। और शुरू से हमने स्टार्ट ही यहीं से किया हूँ, तो अभी हमने जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर एक्चुअली क्या है ना, आप तो मेरे चैनल देखते ही होंगे, आप ये भी देखे होंगे कि कुछ लड़के लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं आईटीआई डिप्लोमा ये सब को लेकर के, सैलरी बेसिस को लेकर के। तो इनके कुछ क्वेश्चन हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपने एक ओहदे के अनुसार, आपने इस लाइन में बहुत समय गुजार दिया है तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो मैं चाहता हूं कि आप इनको कुछ जवाब दे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इनसे, एक सलाह दे। तो देखिए, इनके ही अनुसार मैं इनका एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि इनका एक क्वेश्चन है कि सर अगर हम लोग 10th पास आउट कर चुके हैं ओके, तो इसके बाद क्या आईटीआई करना चाहिए या कॉलेज करना चाहिए? कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो आप अपना कुछ मत दे सर। देखिए, सबसे पहले पढ़ाई जहाँ तक है सवाल, दोनों अच्छा है, सही कोई खराब नहीं है। अब बच्चे के ऊपर सबसे पहले निर्भर करता है कि वो किस लाइन में जाना चाहता है। अगर वो जाना चाह रहा है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या एमसीए, कुछ भी अच्छा पढ़ाई करना चाह रहा है, तो कॉलेज के आधार पर चुना जाता है, वो पढ़ाई कर सकता है, कॉलेज कोई बुराई नहीं है। अगर उसका मन लगता है कि नहीं हमको टेक्निकल में जाना है, प्रॉपरली उसमें जाना चाहता है, उसका दिल दिमाग पूरा उसको टेक्निकल में जाना चाह रहा है, तो आईटीआई डिप्लोमा कर सकता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं तो बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। अगर आपको एमसीए एमबीए जो कॉलेज, एक्चुअली कॉलेज लाइन से ही होकर के जाता है, अगर आपको वो करना है तो आप कॉलेज कर लीजिए, बहुत अच्छा चीज है और लोग कर भी रहे हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपका माइंड प्रॉपरली टेक्निकल लाइन में ही लगता है तो आप आईटीआई डिप्लोमा करो, है ना सर? यही है ना? जी जी। चलिए, तो इनका जो अगला क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि अगर सपोज ये लोग आईटीआई करते भी है तो कितना % है कि जॉब मिल ही जाएगा एक अच्छा प्लेटफॉर्म में? नहीं, जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगा, जॉब मिलेगा। 90 से 95% लोग नौकरी कर रहे हैं और मिल भी रहा लोगों को, लेकिन उसमें बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। कंपटीशन की तैयारी सबसे पहले तो यह है कि अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई है तो आप सरकारी जॉब की तैयारी करो। अगर उसमें आपको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट जॉब में जाके 2-4 साल 5 साल कड़ी मेहनत करके बॉस की नजर में आना पड़ेगा और दिखना भी चाहिए कि हाँ लड़का बहुत अच्छा है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जॉब मिलने का चांसेस है, तो उसमें आपका प्लेटफॉर्म बनने के लिए कम से कम, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। पहला नंबर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। एज रहते हुए अगर नहीं हो पाया तो आपकी स्किल्ड भी हो जाएगी, स्किल्ड भी हो जाएगी। तो सबसे पहले पूरी अच्छी तरीके से मन तन से मेहनत करना पड़ेगा, जब जाके आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। नहीं ठीक है, वो तो सही है कि हमें प्राइवेट जॉब मिलेगा या गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, वो तो बात की बात रही। लेकिन अब जैसा कि क्वेश्चन आता है हर किसी के मन में, मेरे मन में भी कभी आया था कि हम कैसा आईटीआई चुने या फिर कैसा ट्रेड ले हम, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है ना किसी के मन में। ट्रेड हमारे चॉइस करने से नहीं होगा, सही बात है, हमारे मेहनत से होगा। हम कितना काबिल हैं, कितना हद तक हमको कॉलेज सेलेक्ट कर पाते हैं, किस लायक। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया आपको, गवर्नमेंट आईटीआई मिल गया, डिप्लोमा मिल गया, तो जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड भी है, तो उसके लिए आपको अच्छी कड़ी मेहनत और परसेंटेज भी अच्छा होना चाहिए। जब जाके आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा,
और गवर्नमेंट मिलने के बाद फिर आपको दिक्कत मैकेनिकल, नहीं। फिटर, सिविल, अच्छा एक मैकेनिकल हुआ, फील्ड हुआ, या आपका फिटर। ये फिटर हुआ, या इलेक्ट्रिकल हुआ, सिविल हुआ, ऐसा बहुत बड़े सारे ब्रांचेस मिल सकते बड़े हैं। ब्रांचेस मिल सकते नहीं, हैं। अगर नहीं मिल पाया, अगर किसी कारण से उनको बहुत मेहनत भी किया और जी। नहीं मिल पाया, कोई एक छोटा ब्रांच मिल गया तो नहीं, उस पर भी अपने आप से कभी भी दुखित नहीं होना चाहिए, उसमें निराश नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर मेहनत है तो हम मेहनत करके हम अपना पोजीशन बनाएंगे। नहीं, मुझे अगर मैकेनिकल लेना है जी। और मुझे मैकेनिकल नहीं मिल पाया तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैकेनिकल नहीं मिला तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल नहीं है तो आपके पास सिविल है, जो अच्छे अच्छे ब्रांड है। या फिर जिसका- और मेहनत कीजिए, नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई हाँ, कीजिए। या फिर अगर उस साल नहीं हो सका तो और एक साल आप रुकिए, एक साल के बाद फिर से ट्राई कीजिए, आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी। एक्चुअली सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप अपना बहुत अच्छा टाइम भी दिए इसमें। और एक आखिरी सवाल मैं फिर से पूछना चाहूंगा जी। कि एक्चुअली हर किसी के मन में ये आज के डेट में हर 10 में से 8 व्यक्ति का जो सबसे पहला सवाल होता है, मैं आपसे लास्ट में पूछ रहा हूँ कि सर इसमें सैलरी क्या होता है, इसमें एक्चुअली मिलना क्या मिलता है, क्या मिलना होता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डाले कि जो न्यू होते हैं और जो पुराने हो जाते हैं या फिर जिंदगी भर अगर हम इसी लाइन में रहे तो किस तरह का क्या होता है, कि गवर्नमेंट का क्या होता है, थोड़ा इस पे सैलरी को लेकर के। अब रहा सवाल सैलरी का, तो स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ बनना है और कुछ करना है तो हमें सैलरी मत देखो। 2-4 साल 5 साल अभी आपको 8 से 10 हजार रुपए मिलने का चांस है। वो भी ग्रुप देखना पड़ता, कौन सा ग्रुप में हमारा सेलेक्ट हुआ। अच्छा ग्रुप मिल गया तो 10-12 हजार भी मिल सकता है, कोई छोटा मोटा ग्रुप मिला तो 8 से 10 हजार भी मिल सकता है। लेकिन ये समय में, ये युग में अभी 8 हाँ, से 10 हजार तो कोई मायने नहीं लगता है। लेकिन फिर भी समय देना स्टार्टिंग जो होती है, जब नहीं कुछ है तो 8 से 10 हजार रुपए स्टार्ट में बहुत मायने रखता है। धीरे धीरे आप उस लायक बन जाएंगे कि आपको अच्छा कहने का मतलब इस लाइन में आपको समय देना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 साल आपको कड़ी मेहनत के साथ आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपका पोजीशन अपने आप बन जैसे जाएगा। कि मतलब जो व्यक्ति ITI कर लिया है अब हाँ। तो भाई वो तो जस्ट इस लाइन में एक नौसिखिया है। हाँ, नौसिखिया बोलेंगे। नौसिखिया है, मतलब वो तो सेमी स्किल्ड भी नहीं बोल सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। अब उसको धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपटीशन की भी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, कंपटीशन करते रहो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी, का भी जॉब करते रहो। उस बीच में अगर कोई अच्छा प्राइवेट प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उससे तब तक के लिए ले लो। नहीं, हाँ। सही, आपका कहना सही है। सर का कहना यही है कि देखिए सैलरी तो है इसमें, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं है, लोग इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर में, आप खुद से क्या करना चाहते हो। सवाल ये नहीं है कि सैलरी आपको कितना मिलता है, सैलरी ये है कि सैलरी आप कितना कमा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही है ना सर? तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो अपने सीनियर्स का रिस्पेक्ट करो, उनकी बातों को मानो और उनके कहने के अनुसार चलो आप। बिल्कुल, है ना सर? बिल्कुल। और जाते जाते आपको कुछ 2 शब्द इन लोगों को बोलिए, जैसे कि क्या करना चाहिए अभी इस लॉकडाउन में, क्योंकि हम लोग जैसा बहुत लोग सोचते होंगे कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है। हम लोग ऑलरेडी सैनिटाइजर वगैरह लगा करके और खुद को साफ सुथरा रखने के बाद ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये मेरे बहुत ही करीबी व्यक्ति है, इसीलिए हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। कोरोना में आप लोग को भी सोशल डिस्टेंस हमेशा बना करके रखिए, घर पे ही रहिए। और सर भी कुछ आप बोलिए प्लीज। सबसे पहला इसका यही है कि सावधानी सबसे उपाय है, और इसमें कुछ नहीं है। ज्यादा भीड़ भाड़ में मत जाइए, अपने घर में रहिए, परिवार के साथ रहिए। बहुत जरूरी पड़ता तो बाहर निकलिए और कोशिश कीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। सतर्क रहिए और सुरक्षा में रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और ये नॉलेज को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर।